सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निहाल और आज हम बात करेंगे हमारे बेसिक रोबोटिक्स की। कि जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई होंगी और आपका जो नया सेशन है, जो बच्चे 8th पास करके 8th पास करके 9th में आ रहे होंगे या जो 10th पास करके 11th में जा रहे होंगे, उन्हें अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए हम 2-3 स्ट्रीम्स में देख सकते हैं। तो एक तो पहला हो गया हमारा कॉमर्स। एक तो हम कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बोर्ड सूख जाने दीजिए। तो पहले तो हम कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद है हमारा पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी स्ट्रीम हमारी जो मेन होती है वो है पीसीएम, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉमर्स साइड वाले बंदे जो है ज़्यादातर अकाउंटिंग में जाते हैं, वो अकाउंट्स को देखते हैं और अकाउंटेंट के बाद वो सीए बनते हैं। पीसीबी में जाने वाले आप बाद में फार्मासिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीसीएम में जाने वाले बच्चे ज़्यादातर गेट की प्रिपरेशन करते हैं या गेट की प्रिपरेशन बाद में इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी क्रैक करते हैं। कौन से बच्चे? पीसीएम वाले बच्चे। और उसके बाद पीसीबी वाले बच्चे क्या क्या करते हैं? तो पीसीबी वाले बच्चे डॉक्टर की प्रिपरेशन करते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर डीआर लिखवाने का प्रयास उनका रहता है। तो पीसीबी हो गया। और उसके बाद आता है कॉमर्स वाले बच्चे। तो कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादातर लॉ की पढ़ाई बाद में करते हैं या सीए बन जाते हैं, मतलब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, किसी भी फर्म, फैक्ट्री या उसका अकाउंटेंट्स को संभालते हैं और ये लॉ के बारे में जानते हैं। हाँ, तो हम कॉमर्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि मेरी स्ट्रीम कॉमर्स नहीं है। हम बायोलॉजी की बात नहीं करेंगे, मेरी स्ट्रीम पीसी है, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में बता सकता हूँ आपको। मेरी मेन ब्रांच है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो हम पीसीएम के बारे में बात करेंगे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में बात करेंगे। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात तो हम जब करेंगे जब आप 10th के बाद 11th में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो 11th में आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको पीसीएम लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। फिर आप उसके बाद सोचेंगे आपको आईआईटी क्रैक करना है या आपको यूपी स्टेट लेवल का यूपीएसईई क्रैक करना है या आपको पॉलिटेक्निक यूपी डिप्लोमा कोर्स करना है, जो कि आपका पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, आपको वो करना है। तो यहाँ पे डिप्लोमा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी, यहाँ पे आपको बीटेक की डिग्री आईआईटी के थ्रू मिलेगी। तो ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग कोर्स में जाना चाहते हैं। इससे भी इतर हम इस चीज की बात करेंगे कि जो बच्चे 10th क्रॉस किए हैं वो 11th में जाने से पहले अपने स्ट्रीम को समझें। तो पीसीबी जब अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको मेढक की चीर फाड़ देखनी होगी, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि दवाइयाँ कैसे वितरित होती हैं, या एक फार्मासिस्ट जो एक मेडिकल शॉप है वो कैसे अपनी दवाइयाँ वितरित करता है, या इंजेक्शन कैसे लगते हैं, या ये कोरोना वायरस जो है वो कैसा है, उस प्रकृति का क्या है। तो ये पीसीबी में डिस्कस कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट अकाउंट्स में जैसे कि टैली सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, अकाउंट कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में वो पढ़ेंगे। लेकिन पीसीएम वाले जो छात्र हैं उनका इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आ जाता है, अगर आपको इंटरेस्ट हो, जो आपने बहुत सारी फिल्मों में सुना हो, रोबोटिक्स। यहां पे आप रोबोटिक्स ले सकते हैं, भविष्य में आप रोबोटिक्स में वर्क कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे रोबोटिक्स की, जो कि आपको पीसीएम पढ़ने के बाद ही मिल सकता है। पीसीएम का मतलब क्या हो गया? हमें यहाँ पे रोबोटिक्स में फिजिक्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे केमिस्ट्री थोड़ी सी अप्लाई करेंगे, ज्यादा नहीं अप्लाई होती है, और मैथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पर फिजिक्स अप्लाई होती है रोबोटिक्स में। तो रोबोट क्या है? अब हमारा मेन टॉपिक आ गया कि रोबोट क्या है। रोबोट क्या है? तो रोबोट एक तरीके का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें या तो व्हीकल हो सकते हैं या तो टायर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के टायर हो सकते हैं, कुछ असेंबली हो सकती है, ठीक है। और ये किसी कार्य को करने के लिए स्पेसिफाइड होता है, मतलब टू डू एनी वर्क, स्पेसिफिक इन टू डू एनी टास्क, ये होता है रोबोट का कार्य, ठीक है। किसी भी रोबोट का कार्य क्या होगा? किसी एक स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए वो निर्धारित होगा। तो इतना हमने इसमें लिख दिया है, इसको हम फिर से मिटाते हैं और आपको आगे बताते हैं। तो बेसिकली हम आपको ये बता रहे थे कि पीसीएम और पीसीबी और कॉमर्स लेने में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा।
और जब आप पीसीएम लेते हैं तो आपको यूपी पॉलिटेक्निक, जो उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक के स्कूल्स हैं, या आईआईटी क्रैक करके आप आईआईटीज में जा सकते हैं, या फिर आप यूपी स्टेट लेवल के कॉलेजेस में आप एंट्रेंस ले सकते हैं। मेन मुद्दा है कि आप इस समर में, इन गर्मियों की छुट्टियों में या इन गर्मियों के यूटिलाइजेशन को कैसे कर सकते हैं। तो आप रोबोटिक्स को पढ़ सकते हैं, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं अपना। रोबोटिक्स बेसिकली एक है क्या कि हम कुछ चिप्स लेते हैं या कुछ मैकेनिकल चीज लेते हैं, जैसे कि हो गया सबसे पहला मोटर। अब मोटर की बात करें तो मोटर सभी ने देखा हुआ है, हर घर में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पे मोटर नाम का मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहला हमारा हो गया वाटर टैंक का मोटर, सबसे पहला हो गया हमारा वाटर टैंक का मोटर। तो वो पानी को फिल करने के लिए यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, ये यहाँ पे पानी है भरा, यहाँ पे मोटर है, इसको इलेक्ट्रिसिटी वायर दी गई है और ये पंप करके आपका टैंक में पानी चढ़ाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, वाटर को भरने के लिए एक मोटर यूज होता है। एक मोटर हमारी कार में होता है जो कि डीजल इंजन को चलाता है, वो सीधे इंजन होता है। कार इंजन वो भी एक मोटर का ही टाइप है, क्योंकि वो रोटेशनल पावर को जनरेट करता है। कौन सी पावर को जनरेट करता है? रोटेशनल पावर। कौन सी एनर्जी को जनरेट करता है? रोटेशनल पावर को जनरेट करता है। तो ये कार इंजन यूज होता है। आजकल के कार इंजन कैसे हो गए हैं? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक मोटर आता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर को हम कहां देख सकते हैं? आपकी नेक्सॉन कार में। नेक्सॉन इलेक्ट्रिक जो है उसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होगा, जो कि आपकी बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी को, वो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी कैसी है? केमिकल एनर्जी है, क्योंकि उसमें लिथियम पॉलीमर के आपके बैटरी के सेट्स लगे हुए हैं। तो वहां पे इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट करके हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं। तो ये कई तरीके के मोटर्स हो गए। फिर आपका हो गया कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर घरों में आपके एसी होता है, कंप्रेसर कहां कहां पे यूज होता है पहले ये देख लीजिए। तो जो घर में अगर एसी होगा या रेफ्रिजरेटर होगा, इन सब में कंप्रेसर यूज होता है। कंप्रेसर भी गैस को कंप्रेस करता है, और वो कैसे कंप्रेस करता है? एक मोटर रन करता है जिसके थ्रू वो गैस को कंप्रेस करता है। तो यहाँ पे हम मोटर का यूज देख रहे हैं। बात कर रहे थे हम रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक्स में मोटर का यूज होता है कि कैसे हम अपने रोबोट को एक चलता फिरता हम रोबोट बनाए। मान लीजिए ऐसे करके उसकी कुछ व्हीकल्स हो, इसमें टायर लगे हों, ऊपर कुछ इसमें म्यूजिक सिस्टम हो या आई हो, कुछ सेंसर हो, यहाँ पे कुछ हैंड के लिए एक्चुएशन हो। तो ऐसे करके हम अपना कुछ रोबोट बना सकते हैं, है ना। तो ये रोबोट में क्या होगा? यहाँ पे ये जो इसके टायर होंगे वो कैसे मूव करेंगे? मोटर के द्वारा, किसी भी डीसी मोटर के द्वारा। डीसी क्या होता है? तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है डीसी और एसी का। तो डीसी का मतलब होता है यहाँ पे डायरेक्ट करंट, जो कि आप आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट। तो ये इस कोर्स में मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि हम लोग बेसिक रोबोटिक्स इस कोर्स में खत्म करेंगे, और लेक्चर्स आपके आते रहेंगे इस चैनल पर। और हम बेसिक रोबोटिक्स में जो भी चीजें यूज होंगी फिजिक्स की, चाहे वो 11th की हो, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 8th की हो, चाहे वो बीएससी की हो, चाहे वो आईआईटी लेवल की हो, हम उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे इस बेसिक रोबोटिक्स के कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं।